हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लेसन 10 पैटर्न्स इस पाठ के बारे में जानकारी को प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, देखो ये क्या है। ये है एक गार्डन जिसके एक किनारे पर एक नहर भी है जिसमें बहुत सारा पानी है और उस नहर के ऊपर एक पुल बना है। बच्चों, आज इस गार्डन में प्रिया अपने भाई शरद के साथ आई है। प्रिया और शरद पूरे बगीचे को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, तरह तरह के फूलों को देख रहे हैं, पेड़ों को देख रहे हैं। अरे, एक कॉर्नर में तो स्ट्रॉबेरीज भी लगी हैं और प्रिया को तो स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है। तभी वहाँ पर प्रिया की और शरद की माँ आ जाती है। माँ बच्चों से पूछती है, अरे बच्चों, तुम क्या देख रहे हो? तो प्रिया अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, ये जो फूल लगे हैं, इन फूलों में कितना सुंदर पैटर्न है और फूलों के नीचे जो पत्ते हैं ना, इन पत्तों में भी बहुत सुंदर पैटर्न है। तभी शरद कहता है, अरे प्रिया देखो, बगीचे की हर चीज में पैटर्न है, फूलों में, पत्तों में, स्ट्रॉबेरी में, और देखो वो वहाँ जो मशरूम उगी है ना, उसमें भी पैटर्न है। प्रिया और शरद अपनी माँ के साथ बातें कर रहे हैं। तभी वहाँ पर उनके पिताजी आ जाते हैं। अरे बच्चों, क्या कर रहे हो? तो प्रिया और शरद अपने पापा से कहते हैं, पापा हम लोग पैटर्न देख रहे हैं। तभी प्रिया कहती है, पापा कल हमारी टीचर ने हमें नंबर पैटर्न सिखाए पर मुझे ढंग से समझ नहीं आए। तो उसके पापा कहते हैं, अरे प्रिया, तुम्हें नंबर पैटर्न समझ में क्यों नहीं आए? वो तो बहुत आसान होते हैं। तो प्रिया अपने पापा से कहती है, पापा टीचर ने भी बहुत समझाने की कोशिश की पर मुझे समझ में नहीं आए। तो प्रिया के पापा कहते हैं, देखो, जैसे तुम्हें इस बगीचे की हर चीज में पैटर्न नजर आ रहा है, उसी तरह से नंबर्स में भी पैटर्न होते हैं। तभी शरद चहक के बोल उठता है, अरे हाँ पापा, पिछले साल हमारी कक्षा में भी हमारी टीचर ने हमें पैटर्न पढ़ाए थे, तो नंबर पैटर्न्स मुझे समझ आ गए थे। हाँ शरद, चलो अब हम मिलकर प्रिया को समझाते हैं। प्रिया, सीखोगी नंबर पैटर्न कैसे बनते हैं? तो प्रिया खुश होके कहती है, हाँ पापा, जरूर सीखूंगी। प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि आज की कक्षा का हमारा टॉपिक है नंबर पैटर्न्स, यानी कि संख्याओं में पैटर्न। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि संख्याओं में पैटर्न किस प्रकार से बनते हैं। प्रिया और शरद के फ्रेंड्स भी आए हैं। इनके नाम है रोहित और मनु। ये दोनों एक व्हाइट बोर्ड को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और प्रिया और शरद समझना शुरू करते हैं। ये है एक रेड कलर का बलून और इसके अंदर लिखी है संख्या 10। बच्चों ध्यान से देखो, ये स्काई ब्लू कलर का बलून और इसके अंदर संख्या लिखी है 20। आगे देखो, फिर से रेड कलर का बलून और संख्या है 30। ये स्काई ब्लू कलर का बलून। अरे, इस बलून के अंदर तो एक बॉक्स बना है और ये खाली है। बच्चों, इस बॉक्स में संख्या आएगी
40। अब देखो ये फिर से रेड बलून, इसमें भी एक खाली बॉक्स, और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर कौन सी संख्या आएगी। 50। प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं कि इन संख्याओं के बीच में किस पैटर्न को फॉलो किया गया है। देखिए, ये है संख्या 10 और संख्या 20। तो जो संख्या 20 है वो संख्या 10 से 10 ज्यादा है, यानी कि संख्या 10 में जब हमने 10 को जोड़ा तो 10 और 10 कितने बन गए? हाँ, 10 और 10 बन गए 20। बच्चों आगे देखो, 20 और 30 के बीच में कौन सा पैटर्न है? देखो बच्चों, फिर से संख्या 20 में हमने संख्या 10 को जोड़ा तो 20 और 10 कितने हो जाएंगे? 30। इसी तरह से संख्या 30 और संख्या 40 के बीच का पैटर्न भी कुछ ऐसा ही होगा। संख्या 30 में जोड़े 10 तो आ गया 40। फिर संख्या 40 में जोड़े 10 तो आ गई संख्या 50। तो इसका मतलब हुआ कि संख्या 10, 20, 30, 40 और 50 के पैटर्न में 10-10 का अंतर है। इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है? बताओ बताओ। हाँ, इसमें हर संख्या में 10-10 जोड़े गए हैं और फिर आगे की संख्या को निकाला गया है। समझ गए ना? चलो आगे चलते हैं। तभी प्रिया की माँ ने प्रिया से पूछा, अरे प्रिया, तुम्हें भी समझ में आ रहा है कि नंबर पैटर्न्स कैसे बनते हैं? तो प्रिया कहती है, हाँ माँ, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। तो प्रिया की माँ उसे फिर से समझाती है और रोहित और मनु व्हाइट बोर्ड को पकड़े रहते हैं। देखो प्रिया, ये क्या है? ये है एक स्टार और इसके अंदर की संख्या है 20। ये फिर से एक स्टार और इसके अंदर की संख्या 19। प्रिया ध्यान से देखती रहना। फिर से एक स्टार और इसके अंदर की संख्या है 18। फिर से एक स्टार और इसके अंदर की संख्या है 17। तो प्रिया, अब हम देखेंगे कि 20, 19, 18 और 17 में कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है। देखो, 20 के बाद हमने क्या लिखा? 19। ध्यान से देखो, 20 में से हमने एक को घटा दिया तो हमारे पास क्या आया? 19। फिर हमने 19 में से फिर से एक को घटाया तो क्या आ गया? 18। 18 में से फिर से एक को घटाया तो क्या आ गया? 17। तो प्रिया, कुछ समझ में आया? हर संख्या में से हमने संख्या 1 को घटाया है तो हमारे पास आगे की संख्याएं आ रही हैं। और इसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते करते हमारे पास क्या नंबर पैटर्न बन गया? 20, 19, 18 और 17। प्रिया, तुम्हें समझ में आया? तो प्रिया खुश होके कहती है, हाँ माँ, अब तो मुझे समझ आ रहा है कि नंबर पैटर्न्स को बनाने के लिए हम देखते हैं कि पहले नंबर के बाद जो अगला नंबर दिया है उनमें कितना अंतर है और फिर दूसरे नंबर और तीसरे नंबर के बीच में कितना अंतर है। तो वही अंतर हम पूरे पैटर्न में फॉलो करते जाते हैं। कुछ ऐसा ही है ना माँ? तो प्रिया की माँ कहती है, शाबाश प्रिया, चलो अब एक नंबर पैटर्न तुम करके बताओ। तो बच्चों, आप भी प्रिया के साथ करने का प्रयास करें और इस नंबर पैटर्न को बनाएं। नंबर पैटर्न्स यानी कि संख्याओं में पैटर्न, ये है 2, 4, 6, 8, 10। अब देखो, 2 और 4 के बीच में कितना अंतर है? तो प्रिया कहती है
कि माँ 2 और 4 के बीच में अंतर है 2 का। इसका मतलब 2 में 2 को जमा किया तो बन गया 4। इसी तरह से 4 में भी 2 को जमा किया तो बन गया 6। फिर 6 और 8 के बीच में भी अंतर देखो, वो भी 2 का अंतर है। तो इसका मतलब कि 6 में भी 2 को जोड़ा तो आ गया 8। फिर उसी प्रकार से पैटर्न को फॉलो करते हुए 8 में 2 को जोड़ा तो आया 10। बच्चों आगे देखो, अब हम 10 में क्या करेंगे? 10 में 2 को जोड़ेंगे तो अगली संख्या क्या आएगी? शाबाश, सोचो सोचो। प्रिया भी सोच रही है। प्रिया के साथ में आप सभी भी सोचिए। शाबाश। 10 में 2 को जोड़ेंगे तो संख्या आएगी 12। चलिए आगे चलते हैं। 12 में फिर से 2 को जोड़ा तो कौन सी संख्या आएगी? हाँ, 14। फिर 14 में फिर से हमने 2 को जोड़ा तो अगली संख्या क्या आ गई? 16। फिर 16 में फिर से हमने 2 को जोड़ा तो हमारे पास संख्या आ गई 18। तो बच्चों आपको समझ में आया कि 12, 14, 16 और 18 इन संख्याओं को हमने कैसे प्राप्त किया? शाबाश, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। संख्या 12, 14, 16 और 18 को प्राप्त करने के लिए हमने संख्या 2, 4, 6, 8 और 10 के बीच में अंतर को ज्ञात किया और हमने पाया कि इन सभी संख्याओं में 2-2 अंक जो है वो जोड़े गए हैं और 2 अंक जोड़कर हमारे पास अगली संख्या को प्राप्त किया गया है। तो हम समझ गए कि इस नंबर पैटर्न के अंदर हर नंबर में 2 को जोड़ के अगला नंबर यानी कि अगली संख्या को प्राप्त किया गया है। तो हमने 10 के बाद संख्या 2 को बार-बार हर संख्या में जोड़ना शुरू किया और हमारे पास ये नंबर पैटर्न बन गया। एक बार इस नंबर पैटर्न को पढ़कर देखें। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। तो बच्चों इस तरह से संख्याओं में पैटर्न को बनाया जाता है। प्रिया अपने भाई शरद से कहती है, भैया आज मुझे समझ में आया कि नंबर पैटर्न किस तरह से बनाए जाते हैं। तभी प्रिया की माँ वहाँ आ जाती है। प्रिया अब तो परेशान नहीं होना, समझ गई कि कैसे बनेंगे नंबर पैटर्न्स? तो प्रिया अपनी माँ से कहती है, थैंक यू मम्मा, अब मुझे समझ में आ गया है कि नंबर पैटर्न्स कैसे बनाने हैं। तभी उनके पापा भी वहाँ आ जाते हैं और वो अपनी लाडली बेटी से पूछते हैं, अरे प्रिया अब खुश हो ना, अब तो कोई टेंशन नहीं है। तो प्रिया अपने पापा से भी कहती है, थैंक यू पापा मुझे समझाने के लिए। अब मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ और अब मैं नंबर पैटर्न्स को अच्छी तरह से समझ गई हूँ। शरद और प्रिया एक बार फिर से अपनी मम्मी पापा को थैंक यू बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम इतना ही जानेंगे। कल हम इसी समय फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।